Hi, good evening, everyone. Welcome to the fourth session of Tarot Cards Foundation course. So I hope till now you're enjoying the sessions. All right. Yes, ma'am. Absolutely, ma'am. Thank you. Thank Enjoying you. learning and That's great. really looking forward to each and every moment. Thank you. with Thank you so much. Thank you. So I think I actually planned that way because we have done pentacles, we have done cups. So 2 more wands and swords are there that we can probably do little at a faster pace. So I have shifted that to tomorrow. Let's do the major arcanas today because they are little tricky, you know, if you compare with the minor arcanas maybe, or I just want to give you an overview and detailed explanation of that. So I think let's work for the major arcana today. So I'll share my screen. I hope you're able to see the screen. Okay, anyways, my new brochure of this course has come. So this is the, this is my advanced course content, which is a revised. You probably can take a screenshot of this if you want. Otherwise, we'll do it because this came just now, like 10-15 minutes back. So I thought that I'll share with you. In the meantime, I'll scroll down for the major ones. Okay, so let's come to the major arcana cards. मैंने जब बताया था major arcanas के बारे में, so मैंने आपको यही बताया था कि these are the cards which are to do with the major events of your life, और जैसे हम ये बोले कि जो बहुत बड़े, जैसे probably एक marriage है या किसी का जैसे चाइल्ड बर्थ है कोई, तो उस तरह का, ये मैंने एक एग्जांपल लिया, ऐसा नहीं है कि माइनर अरकाना जिससे रिलेट नहीं होते, बट जनरली मेजर और बड़े डिसीजंस। प्रिंसी प्लीज म्यूट कर दीजिए आप, इफ यू नॉट स्पीकिंग, थैंक यू। तो उसके लिए ये ज्यादातर हम इसको रिलेट करते हैं, और इन कार्ड्स के ऊपर जो नंबर्स होते हैं वो नंबर्स हम रिलेट करते हैं, बट हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो मेजर अरकाना कार्ड्स होते हैं उसमें हम नंबर को सेकेंडरी रखें। दैट इज माय वे ऑफ डूइंग द मेजर अरकानास। नंबर को हम थोड़ा सेकेंडरी रखते हैं उसके अंदर। उसका भी कोई रीजन नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट मेरे को लगता है इट वर्क्स दैट वे। और हम फर्स्ट कार्ड पे आ जाते हैं। इसका जो पहला कार्ड है वो 0 से शुरू होता है। 0 इज लाइक द बिगिनिंग। तो अगर आप ये कोर इसका देखेंगे जो पिक्चर है, सो दिस पिक्चर हैज अ 0। हमने ये फर्स्ट डे भी डिस्कस किया था इस कार्ड को। सो इसमें एक जो इसका नाम ही फूल कार्ड है, क्योंकि वो एक क्लिफ पे खड़ा हुआ है, उसको नहीं पता चल रहा है कि वो गिर जाएगा, और एक डॉग उसको प्रोटेक्ट भी कर रहा है, बट वो अपनी धुन में ही चल रहा है। सो इसके अगर पॉइंट्स इधर देखें, अगर आप लोगों को इसको ऑब्जर्व करते हुए कुछ भी और नजर आता है अपार्ट फ्रॉम जो मैंने लिखा हुआ इधर, प्लीज अपना अपना व्यू पॉइंट उस पर शेयर कीजिएगा, बिकॉज दैट वुड एक्चुअली वर्क। मतलब हम डिस्कस करेंगे तो विल लर्न बेटर। सो ये इसमें कार्ड में जो लेफ्ट पे पॉइंट्स दिए, जैसे बिगिनिंग, इनोसेंस, रिस्क टेकिंग, स्पॉन्टेनिटी, ये सारे फैक्टर्स इससे रिलेट हो रहे हैं। माइंडलेस एक्ट, ये सब भी दिख रहा है ना। तो इसमें कलर्स अगर हम लेते हैं तो इसमें येलो कलर इसके पैरों का, और इसके जो आउटफिट है उसका रेड कलर, और सन है, सन की जो ब्राइटनेस है, सन की पावर है, हम इन सब चीजों को रिलेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स क्लिफ का जो डेंजर है, और ये डॉग का प्रोटेक्शन और लॉयल्टी है, ये सब चीज हम इसमें रिलेट कर सकते हैं। ओके, डॉग इसको रोक रहा है मैडम इसको? हाँ, मतलब इस पिक्चर में दिख रहा है कि वो इसको मतलब इस पर्सन को रोक रहा है, या प्रोटेक्ट करने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। जैसे हम उसका जो पोज है वो ये देख रहे हैं कि बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम आगे मत जाओ, गिर जाओगे, इस तरह का।
सो ये एक पहला थॉट आता है जब हम इसको देखते हैं तो, राइट। तो हम नेक्स्ट पे चलें। आप क्वेश्चंस लाए हैं आज अपने कुछ, सब लोग क्वेश्चंस हैं? ओके, नेक्स्ट कार्ड इज दिस। मैम क्वेश्चंस क्या मैम ऐसे कुछ भी क्वेश्चन रियल लाइफ क्वेश्चन आपके दिमाग में है, आपसे किसी ने आज ही अपने पर्सनल उसके लिए भी हम जैसे आप कुछ कोई भी क्वेश्चन जानने ले के आओगे, लिए। अगर आज नहीं भी लाए आप कल ले आइएगा, कल हम करेंगे, क्योंकि वो एक जेन्युइन सा जो क्वेश्चन होता है ना, जैसे ओके मैम। एस्ट्रोलॉजी में आप देखते हो कि प्रश्न कुंडली होता है, जो प्रश्न इज वन, एक दिमाग में बात आई, हम आगे की क्यूरियोसिटी की बात नहीं करेंगे। जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा मुझसे, कब कौन कैसे क्या, बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है, बट एक क्वेश्चन की बात हो रही है, तो जो आपके माइंड में आप क्वेश्चन लेके आइए, तो उससे क्या होता है, कार्ड को रिलेट करना आप ज्यादा बेटर सीख पाएंगे। तो हम कल भी कर सकते हैं अगर आज नहीं है। सो कार्ड नंबर 2 इज दिस। ओके, कार्ड नंबर 2 हैज नंबर 1, क्योंकि हमने जैसे बताया आपको 0 से मैम होता है। हाँ जी, मैम मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ प्लीज पूछिए पूछिए। मैम जैसे मुझसे रिलेटेड, जैसे आपने बोला ना अभी क्वेश्चन लेके आए हैं, तो उसके लिए कुछ पूछिए पूछिए। मैम जैसे मैं घर चेंज करना चाहती हूँ, जैसे मैं ये कर नहीं पा रही, तो मैं 2 से 3 महीने में चेंज कर पाऊंगी? अच्छा, ये आपका क्वेश्चन है, और अब देखो हम आपका ये हाँ। जेन्युइन क्वेश्चन है, बट मेरा जेन्युइन आंसर जो है वो रीडिंग बेस्ड नहीं है। हम इसको इस कार्ड से रिलेट करें, मैं आपके लिए रीडिंग नहीं अभी कर पा रही, मैं आपकी रीडिंग अलग से कर दूंगी, मैं आपको बता दूंगी क्वेश्चन मेरे माइंड में है, ठीक है। अभी हम इसको कैसे ओके रिलेट मैम। करते हैं, मैंने क्वेश्चन उस हिसाब से बोला क्योंकि हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। आपने बोला आप घर चेंज करना चाहते हो, आप चेंज नहीं कर पा रहे, चेंज लाइक आपका रेंटेड अकोमोडेशन है ये? नो मैम, ये मतलब हमारा खुद का पर्सनल, बट मैं रेंटेड में जाना चाहती हूँ क्योंकि वास्तु ऑस्पिशियस ओके, नहीं है, तो तो इस चेंज कर ले हाँ, उसको। ये हम मैं अलग से आपको रीडिंग बता दूंगी इसकी, बट ये जो हम ओके पॉइंट्स मैम। इसमें देख रहे हैं, और इस कार्ड को अगर यही क्वेश्चन किसी का आता है और मैं सिंगल कार्ड रीडिंग करना चाहती हूँ, तो मेरे को इस कार्ड को देखते ही लगेगा कि नहीं आप ध्यान नहीं दे रहे, जैसे कॉन्सेंट्रेशन प्रॉब्लली आप ले लो, आप ध्यान नहीं दे रहे, आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, कॉन्सेंट्रेट करिए, या जो भी आप रेंटल अकोमोडेशन चाह रहे हैं तो मे बी आप प्रॉपर्टी डीलर्स को अप्रोच करो या कुछ ऐसा, और कुछ मैजिक जैसे आपको मिल ही जाएगा। अभी आप जा रहे हो ना, अगर आप 2 दिन नहीं जाओगे, आपको एक मैजिक की तरह एक दिन कोई अप्रोच करेगा और आपको आपका जो भी रेंटेड अकोमोडेशन जो आप चाहते हो उस तरह का मिल जाएगा। इस तरह की चीजें हम इसमें बोल सकते हैं, ठीक है। आप जैसे अगर आप एक कॉन्शियस अवेयरनेस करो, तो ये भी है कि ओके मैम। आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस तो है, मतलब आप जाना तो चाहते हो बट आपकी अवेयरनेस नहीं है, आप कॉन्शियसली उसमें अवेयर नहीं हो रहे, आपको क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए, आप शॉर्ट लिस्ट नहीं कर पा रहे, तो इस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, राइट। नो मैम, एक्चुअल में मेरे हस्बैंड तैयार नहीं है, मैं तो चाहती हूँ बहुत टाइम से, हाँ, बट मैं वो आपको कन्विंस ये, नहीं है। हाँ नहीं नहीं, आई अंडरस्टैंड, बट मैं आपको सिर्फ आपका जो जेन्युइन क्वेश्चन का मैंने इसको एक क्यू की तरह इसका आंसर बताने की कोशिश की है। आपका जो जेन्युइन क्वेश्चन है उसका जेन्युइन आंसर मैं आपको रीड करके दे दूंगी, कल मैं आपको बता दूंगी या मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगी। मेरे को क्वेश्चन आपका पता है, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि क्वेश्चन को हम रिलेट कैसे कर सकते हैं इसके साथ। अगर सपोज ये कार्ड आया, तो ये कार्ड मैंने ड्रॉ नहीं किया, ये तो सामने ही मेरे था ना, तो इसलिए आपके क्वेश्चन से इसका अभी कोई लेना यस मैम। देना नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट हाउ वी इंटरप्रेट। लेट्स गो, इसी क्वेश्चन को हम सेकंड वाले नेक्स्ट कार्ड पे ले लेते हैं, विच इज कार्ड नंबर 3। इट हैज नंबर 2 रिटन ऑन इट। तो हम यही, आपका जैसे घर का अभी चल रहा है, तो हम इसमें ये बोल सकते हैं कि कुछ ऐसा है, देयर इज सम बिहाइंड द इन्फ्लुएंस थिंग, जो वो काम होने से रोक देता है, ठीक है। आपकी बात बनते बनते रह जाती है, कुछ इस तरह का। और अगर आप घर लेने के बारे में सोच रहे हो, हाँ मतलब ये अप्लाई नहीं हो सकता है, हो या हो सकता है नहीं हो, बट ये मेरी रीडिंग में नहीं है। हम इस कार्ड को आपके क्वेश्चन से कैसे रिलेट करेंगे, हम वो बात कर रहे हैं। तो हम जैसे विजडम की बात करें, तो हम ये कहेंगे कि आप एक्चुअली जो घर चाह रहे हो उसका रेंटल बहुत ज्यादा है, तो मे बी आप एक 4 BHK ना लेके आप 3 BHK ले लीजिए, उस तरह से। सो थोड़ा सा विजडम करिए तो आपको शायद ज्यादा अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा, उस तरह का। या विजडम अप्लाई कीजिए तो आपको 3 की जगह 4 मिल जाएगा। तो ये पॉइंट्स इस तरह से हम क्वेश्चन का आंसर में रिलेट कर सकते हैं, करेक्ट। तो अब आप ये कार्ड देखिए, सेकंड, ये जो जिसपे लिखा है, तो इसमें अब हम देख रहे हैं लेडी बैठी हुई है, इनका जैसे ये बहुत क्रॉस का जो फिगर है, ये बहुत, अब ऑब्वियसली इट्स क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है, तो ये हम इसको रिलीजियस मान सकते हैं। एंड शी इज सिटिंग इन अ वेरी पॉइज्ड मैनर, अगेन यहाँ पे एक मून का एलिमेंट है।
सो इमोशनल कह सकते हो आप, या डिविनिटी बोल सकते हो इसको, क्राउन है, तो इसके आसपास जो थ्रोन है इस पे भी फ्रूट्स और ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी जैसे हमें दिख रहा है। इस तरह का जैसे कार्ड अगर आता है तो आपको पहला जो थॉट आता है वो पॉजिटिविटी की तरफ ही दिख रहा है ना, इसमें कोई नेगेटिविटी तो मुझे नहीं लग रही है। कुछ और किसी को कहना है इसके बारे में, दिस कार्ड? नहीं। ओके, तो हम फोर्थ पे चलते हैं, कंसेप्शन ऑफ द जर्नी। अच्छा, आपको एक चीज और मेरे को बताना है, जैसे आपने अगर कार्ड्स देखे, ये सबसे पहले वाला आया जब 0 था, मैंने आपको हेडिंग पे एम्फेसाइज नहीं किया उस टाइम, हम हेडिंग्स भी देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा आ गया, हमने ये किया, जो हमारा मैजिशियन था दैट वाज पावर ऑफ द जर्नी, जो हमारा हाई प्रीस्टेस था वो इनर जर्नी, ठीक है। जो हमारा एम्प्रेस आया है वो कंसेप्शन ऑफ द जर्नी, मतलब स्टार्ट हो गया। तो अब इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो वो लेडी जो है वो बहुत एक रिलैक्स से थ्रोन पे बैठी हुई है, ठीक है। और ऑब्वियसली उनका एक जो इन्होंने गाउन सा पहना है ये काफी रिच और उस तरह का इनका आउटफिट लग रहा है, इनका पूरा लुक एक रिचनेस दिखाता है, एनवायरनमेंट पॉजिटिव है। ये भी जो सिंबल दिख रहा है ये जैसे वो मेल फीमेल वाला उस तरह का होता है ना, जैसे जो हम मेडिकल उसमें यूज करते हैं। सो अगर ये कार्ड आता है तो हम इसको देखिए जैसे एक्सपेक्टिंग प्रेग्नेंट वुमन की तरह से भी रिलेट कर सकते हैं। अबंडेंस दिख रही है उस कार्ड के अंदर, मदर और मदरली फिगर है, हेल्थ और फर्टिलिटी है, क्रिएटिविटी भी दिख रही है इसमें। क्रिएटिविटी इसलिए दिख रही है कि जैसे बैठने का स्टाइल आप देखो, आसपास जो एनवायरनमेंट है उस तरह का, वो एक जंगल के अंदर भी एक थोड़ा उस तरह से एक पॉजिटिव सा एनवायरनमेंट बना के एक क्रिएटिव और आर्टिस्टिक लुक दिया हुआ है। जैसे आजकल मे बी रेस्टोरेंट्स होते हैं या कुछ ऐसा होता है, तो जहाँ वो विलेज कॉन्सेप्ट नहीं हो जाता, तुम्हारी क्रिएटिविटी उसके अंदर आती है। योर क्रिएटिविटी इज सीन, एक नॉर्मल लैंड है या एक बिल्डिंग है उसके अंदर ही वो विलेज का जैसा दे देते हैं, तो ये काइंड ऑफ एक वैसे आप मान सकते हो, इसमें क्रिएटिविटी दी है जहां पे वो बैठे हैं, ठीक है। सो इसके अलावा कोई चीज आपने नोटिस की हो और एनीथिंग एल्स? नहीं। ओके, अब हम आते हैं हमारे फिफ्थ कार्ड कार्ड में अगर आप देखेंगे तो इसका नंबर ऑब्वियसली 4 है, और जो ये पर्सन इस पे बैठे हैं ये बड़े वो समझदार और सुलझे हुए टाइप होते हैं ना, जैसे कोई एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन, ओल्ड एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, उस तरह से वो दिख रहे हैं। पॉलिटिशियन हो सकता है या अकाउंटेंट हो सकता है, ये फादरली फिगर हो सकते हैं, ठीक है। और कोई राजनेता, लाइक कोई पॉलिटिशियन उस तरह का जो मे बी एक काउंसिल भी लीड करता है उस तरह का। एंड अथॉरिटी फिगर, स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर्ड, कोई भी काम अगर हो रहा है वो स्ट्रक्चर्ड वे में हो रहा है या उसका स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, उस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। कोई और चीज आपने नोटिस? जर्नी क्यों बोलते हैं मैम? हाँ जी, The authority of the अथॉरिटी, ये इसमें अथॉरिटी जर्नी वर्ड फिगर, क्यों है? मेरे को आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है शरद जी, बताइए। मैम ये इसमें जो कार्ड में दिया हुआ है ना, इसका हाँ जो जी, हाँ हेडिंग, जी, हाँ जी, द एम्परर फॉर द अथॉरिटी ऑफ द हाँ जर्नी। हाँ, ये एक्चुअली इससे पहले भी हाँ 3 नंबर ये कार्ड में यही आया था, द कंसेप्शन ऑफ द जर्नी। मैंने वही आपको बताया, इससे पहले जब मैंने आपको बताया था मैंने यही बोला था कि मेजर अरकाना के कार्ड्स का हम अपनी लाइफ का ये मेजर इवेंट होता है। तो हमारा मेजर इवेंट, जैसे हमारी लाइफ स्टार्ट हुई उसके बाद लाइफ में क्या क्या हुआ, तो एक तरह से ये जर्नी की तरह डिपिक्ट किए जाते हैं ये वाले मेजर अरकाना कार्ड्स। तो जो पीछे वाला कार्ड आया था उसमें कंसेप्शन जैसे आपने नोटिस किया आया, इसमें अथॉरिटी आ गया। तो ये आगे वाला जैसे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर हमारे को यहाँ ऑब्जर्वर ऑफ द जर्नी, तो जर्नी की बात हो रही है, उसमें एक एक टर्म्स दिए गए हैं। तो जब आप ये कार्ड देखेंगे तो किसी की लाइफ जर्नी या जो क्वेरेंट है उसकी लाइफ जर्नी के बारे में अथॉरिटेटिव या अथॉरिटी या उसके आसपास के लोगों की अथॉरिटी रिलेट होगी उसकी लाइफ जर्नी में, ठीक है। इससे पहले वाला आएगा तो कंसेप्शन, कंसेप्शन इज ऑल अबाउट like anything new, not just that a pregnancy or a person who's like a woman who's expecting. It is about any beginning, a new life, new, not, something new coming up.
तो अगर आप कंसेप्शन की बात करोगे तो कोई भी पर्सन आपके पास आता है और ये कार्ड सिंगल कार्ड आप देख रहे हो, तो उसकी लाइफ जर्नी में कुछ नया पैदा हुआ या नया पैदा होने वाला है या कुछ नया होने वाला है, उससे रिलेट हम इसको कंसेप्शन से करेंगे मोस्ट लाइकली। अब और कार्ड्स हैं, ऑब्वियसली मैं मोस्ट लाइकली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके और कार्ड्स हैं, उसके साथ भी हम कैसे उसको रिलेट करते हैं वो एक अलग बात है। अभी हम सिंगल कार्ड के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम ये देख रहे हैं, हमने ये कार्ड देखा, इसमें आपको किसी को कुछ पूछना है अबाउट दिस? नो? ओके, सो नेक्स्ट वन इज हीरोफेंट। ये आपको नजर आ रहा है ना लिखा हुआ? हीरोफेंट एक्चुअली वैसे भी इसका मतलब ये होता है कि जैसे एक भगवान, जैसे भगवान की तरफ इंक्लाइंड कोई इंसान, जैसे एक जैसे पंडित टाइप हम बोलते हैं, या एक ज्ञानी आदमी, आचार्य, दीक्षा देने वाला। तो इसका जो आगे मीनिंग भी है वो ऑब्जर्वर ऑफ द जर्नी है। जैसे हमें कोई अगर सिखाता है कुछ, या हमारा कोई मेंटर है प्रोबेबली अगर, तो वो हमारे मेंटर है, वो हमें ऑब्जर्व भी करते हैं ना एट द सेम टाइम कि हम सही राह पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। सो हीरोफेंट इज समबडी हु इज रिलेटेड टू दैट ऑब्जर्वर और दैट प्रोबेबली आचार्य और दैट दीक्षा देने वाला, जो हमें ऑब्जर्व करता है हमारी जर्नी में। तो अगर ये कार्ड अगर आपको कोई पूछता है कि मेरे पास करना है, मुझे ये काम करना है, क्या मुझे करना चाहिए कि नहीं, कोई जनरल रैंडम कुछ भी काम अगर वो पूछने के लिए आता है और ये कार्ड आ जाता है, तो आप बोलो कि आप वो काम कर सकते हैं, बट आप किसी बड़े से या किसी समझदार इंसान से कोई गाइडेंस लीजिए। और अगर आप इसमें ये पिक्चर भी देखें तो ये कोई इंसान बैठे और नीचे 2 लोग खड़े भी हुए, तो जो 2 लोग खड़े हुए हैं वो कुछ, उनको ऐसा लग रहा है ना वो ज्ञान मिल रहा है, या वो ज्ञान बैठा हुआ इंसान दे रहा है और ये ले रहे हैं, उस तरह का। तो आप इस तरह से उस इंसान को बोल सकते हैं कि अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है, सो गेट somebody else's wisdom, जो एक्चुअली कोई वाइज आदमी हो, जो समझदार इंसान हो, आप उनसे, जिनको आप ट्रस्ट करते हो, आप उनसे ये चीज पूछ के ही करिएगा, ठीक है। अब जो हम अगर लिटरल मीनिंग्स देखें तो जज, एजुकेशन, एजुकेटर, एग्रीमेंट, प्रीस्ट, ऑर्थोडॉक्सी भी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ऑर्थोडॉक्सी जैसे वो उसके बैठने का स्टाइल है, या जो एक डोमिनेंस सी उसमें दिख रही है, तो ऑर्थोडॉक्सी उस तरह से रिलेट हो रही है कि वो रिजिड है अपने डिसीजंस में, कि मेरा रूल है, मेरा ये रूल आपको फॉलो करना है, ठीक है। और डिपार्टमेंट चेंज, अगेन इट्स अ लिटरल मीनिंग। कुछ और इसमें आपने ऑब्जर्व किया? इसमें देखिए 2 चाबियां भी है नीचे, तो इसको ये भी बोला जा सकता है कि जैसे 2 चाबियां अगर है, तो प्रॉब्ली आपकी 2 प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, एक जस्ट ऐसी मैंने गेस किया, और प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिलेगा नहीं भी हो सकता है बिकॉज ये क्रॉस में पड़ी है, राइट। और जो ये 2 लोग हैं जो ये दिख रहे हैं, ये बॉल्ड हैं बेसिकली, इनके बाल नजर नहीं आ रहे हैं कहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी की एज, मतलब जो पूछने आया है उसका किसी से कोई काम से लेके या कोई पर्सनल रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, और जिसमें आपको ऐसा लगता है कि कोई बड़ी उम्र के लोग, मिडिल एज्ड पीपल, जनरली दिस काइंड ऑफ थिंग हैपेंस एट अ मिडिल एज, तो वो अगर आपको लगता है कि ऐसे कोई 2 लोग हैं आपकी लाइफ में, जो भी उनका क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, आप उसको कर सकते हैं। इनके मैडम हाथ में क्या चीज है? इनके हाथ में एक वॉन्ड है यहाँ पर, और ये एक्चुअली कुछ बहुत क्लियर तो नजर नहीं आ रहा है, बट इसको जब हमने किया था तो बहुत से लोग, जैसे विष्णु जी के चक्र का पोज होता है ना बेसिकली, सो ये है कि आप उस हाथ को उन्होंने वैसे रखा है। तो अब ऑब्वियसली ये इंडियन नहीं है, टैरो कार्ड्स इज नॉट इंडियन, सो हम उस तरह की चीजें अवॉइड ही करते हैं उसमें करना। बट देन हम उसको पिक कर सकते हैं कि जैसे अगर विष्णु जी का चक्र हाथ में होता है, सो वो नेगेटिविटी को या बुरी चीजों को हटाने के लिए होता है। सो ये जो पर्सन है, इसकी विजडम जो है बेसिकली, वो आपको हेल्प करेगी टू गेट रिड ऑफ द नेगेटिविटी और द प्रॉब्लम्स यू हैव। he will actually, or this thing will cut it, basically his posture that is showing, right? अब आ जाते हैं हम लवर्स कार्ड के ऊपर। लवर्स कार्ड जो है नंबर 6 है, वैसे ये 7th कार्ड है। नंबर 6 is again Venus,
सो इसमें आप जैसे देखेंगे कि दो लोग हैं, जरूरी नहीं है ये दो फीमेल्स भी हो सकती हैं, दो मेल्स भी हो सकते हैं। इस पिक्चर में दिखाने के लिए एक मेल फीमेल दिखाया है। दे आर वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट, दे आर नॉट वेयरिंग एनी क्लोथ्स, तो ट्रांसपेरेंसी इसमें दिख रही है। डिवाइन ब्लेसिंग है, डिवाइन जो दिख रही है इसमें और जो जो एक और कार्ड आगे आएगा अभी आप देखेंगे तो उनमें डिविनिटी का अलग अलग चेहरा है। तो यहाँ ये पॉजिटिव लग रहा है अगर आप देखें तो। अब अगर आप यहाँ पे देखें ये ट्री है, इसके ऊपर ये स्नेक से लिपटा हुआ है ट्री। सो कहीं कुछ ऐसा जो है वो जैसे स्नेक की तरह, मतलब जैसे स्नेक होता है वो बाइट करता है या प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, तो उस एंगल से इस स्नेक को रिलेट किया जा सकता है। और इस साइड पे आप देखिए यहाँ पे फ्रूट्स या जो भी फ्लावर्स हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव एलिमेंट, कुछ क्रिएटिविटी या कुछ नया ये जनरेट। हिल है, पहाड़ है, हाँ हिलॉक। जी, मैम जो ये हिलॉक है, हिल, ये हिलॉक है ना, हिल हिल हिल्स, हाँ पहाड़ी। हिल, हाँ जी। और पीछे क्लाउड के ऊपर से ये आया ना चेहरा बाहर, इसमें सन के आगे देखिए। तो पहाड़ी का इसमें क्या है, इसमें क्या पहाड़ी रोल का है, क्या मतलब ऐसे कुछ आप मीनिंग वाइज नहीं, आप ये बोल सकते हो कि जैसे जहां पे भी ये खड़े हुए हैं, अगर ये पहाड़ आपको पहाड़ से आपको क्या लगेगा, मतलब आपको क्या लगा, आपने पहाड़ नोटिस किया, आपको क्या लगा, क्या है? हमें हर एक कार्ड मैम स्टेबिलिटी शो कर सकता है। हाँ स्टेबिलिटी भी कर सकते हैं, बट जरूरी भी नहीं है कि हमें हर एलिमेंट देखना है। बट ऑब्वियसली अगर उनको हर पहाड़ चीज को, दिखाए हाँ, हर तो चीज को कुछ, इंटरप्रेट हाँ किया जाए। कुछ आपके दिमाग में आया तो होगा शरद जी, जब आपने पहाड़ सोचा। हम ये इसमें अगर जैसे आप हाँ इस, बोलिए। इसमें जैसे ये कुछ जो शेप है वो विचित्र है, मतलब थोड़ी बैट वाली शेप या कुछ पक्षी वाली जैसे जो शेप, कुछ डिवाइन इस वाले तरह होते हैं की। ना, जैसे हमने पीछे कल भी जो कार्ड किया था उसमें वो लायन के फॉर्म में आया था, तो उसमें आपको अजीब वो भी था, अजीब ये भी है, बट इसमें एक थोड़ा सा पॉजिटिविटी वाला एलिमेंट सा लग रहा है मुझे समहाउ, इतना मतलब पॉजिटिव वो भी था, बट उसमें उसमें मैम प्रॉब्लली हमें एंगर और करेज ज्यादा दिख आ रहा रही है था। मैम ये। हाँ जी, जो है मैम उनका ऑन है, तो उसकी वजह से बड़ा अच्छा अच्छा, डिस्टरबेंस ओके आ रहा है ओके, हाँ इसमें। अब म्यूट कर लिया प्रिंसी ने, थैंक यू। तो ये शरद जी अगर आपने माउंटेन आपके दिमाग में आया है, तो माउंटेन से आप ये भी सोच सकते हो कि जैसे कोई ऑब्स्टिकल होता है ना, जैसे माउंटेन पीछे एक ऑब्स्टिकल की तरह मे बी अगर हम माने, क्योंकि माउंटेन अगर आप पहला थॉट लाए तो पहाड़ चढ़ना थॉट आता है, जैसे एकदम आपने बोला है तो मैं एम्फेसाइज करके देख रही हूँ, तो मुझे लग रहा है एक ऑब्स्टिकल की तरह है। बट उस ऑब्स्टिकल के ऊपर आके भगवान या डिवाइन ने एक ब्लेसिंग दी है और वो ऑब्स्टिकल ओवरकम कर पा रहे हैं। सो वो उस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हो अगर आपका ध्यान माउंटेन पे गया ही है तो। अब वो डिपेंड्स, आपको माउंटेन जब दिखेगा उस टाइम तो आपके दिमाग में क्या चीज आएगी। जब मैंने अभी आपने बोला और उसके बाद मैंने नोटिस किया, तो मेरे को लगा कि हम इस तरह से इसको एनालाइज कर सकते हैं। It can be equated to a problem also. Yeah, right. Yes. And So with yeah, the problem, now we are trying to get some direction with the help of a divine blessing to move ahead. yes, yes. And there is a balance also. देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ये वाली साइड ये स्नेक है, यहाँ ये फ्रूट फ्लावर्स जो भी है। सो इट्स अ बैलेंस, ये इन सब ऑब्स्टिकल्स, अगर जैसे मैंने माउंटेन को ऑब्स्टिकल भी लिया, तो ये ऑब्स्टिकल है, ये पॉजिटिव है प्रॉब्ली। इन सब सराउंडिंग्स में, इन सब सिचुएशंस में डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं जो क्लाउड से ऊपर आके, लैंड के ऊपर क्लाउड्स है, क्लाउड्स के ऊपर आके वो सपोर्ट कर रहे हैं इन अ वे। बट इसमें एक चीज है जो आपने, हाँ जी, Yes, ma'am. I want to say something. या प्लीज। Yeah, as ma'am, mountains are related to nature यस, and the part of the nature, and there's a tree behind with the red flowers. You can see. या Yeah. So means nature is related to divine. It shows spirituality, balance, unity, etc. या Means पीछे से एक डिवाइन पावर जैसे आपने बोला वो भी हाँ है। जी, हाँ तो जी, ये हमें लाइफ में कि डिवाइन रहना मींस टू बी स्टे कनेक्टेड विद द नेचर एंड विद द डिवाइन। यस आई थिंक एब्सोल्युटली, यस, गुड इंटरप्रिटेशन, एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है जो आपने बोला है। अब वही है कि ये कार्ड को मैं देखूंगी तो मेरा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, आप देख रहे हो डिफरेंट है,
Probably Renu is seeing different है, you know, something like that. तो हर एक का अपना अपना perspective हो जाता है जब हम उस कार्ड को देखते हैं, उस मोमेंट पे, उस टाइम पे क्या हमें लग रहा है उसके बारे में, right? Ma'am, basically, if we go by the illustration, Yes. this depicts the biblical theme of the sin, when basically Eve had the forbidden apple and Adam was also told to have, and the curse, absolutely. expulsion from the Garden of Eden. Yeah, Basically, that is the thing. So it's a new beginning, and also stopping someone from temptations. Probably it could be sexual or materialistic temptations, if you go by the biblical connotation. Basically. Yes, very nicely interpreted. And the और presence. इसके अंदर ये जैसे हम देख रहे हैं कि वो ट्रांसपेरेंट है, और अगर हम लवर वर्ड का भी इस्तेमाल करें तो लवर मीन्स लाइक not just different gender people, maybe love between two people, whoever they are, maybe mother son, or like husband wife, or two children, like two brother sister type, or brothers, or whatever. So any kind of that kind of love. So उसमें एक आप देख रहे हैं ना, ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी है या होनी चाहिए, डिपेंडिंग ऑन आप क्वेरेंट को क्वेश्चन के आंसर में क्या बता रहे हो. सो हमें वो बाउंड नहीं होना है, उसमें बाउंडेशन नहीं है इस रिलेशनशिप में, या इस रिलेशनशिप में बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, राइट? तो जैसे आपने बताया अभी तीर्थंकर, दिस इज एक्चुअली वेरी नाइसली डन, वेरी नाइसली इंटरप्रेटेड. और इसमें ये चीजें जो है अब बेसिकली यही दिखा रहा है कि ओवरऑल पॉजिटिव है, बट एट द सेम टाइम वो लव में शायद वो बॉन्ड भी नहीं है, दे आर नॉट बाउंड. अभी आगे जब एक और कार्ड आएगा आपको थोड़ा डिफरेंस समझ में आएगा उससे लेके, ठीक है? आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट नाउ. चैरियट कार्ड है. चैरियट को तो वैसे ही आप जब देखोगे तो व्हीकल आपको समझ आता ही है कि इट्स अ व्हीकल ओनली, ठीक है? तो चैरियट का कार्ड, हाँ जी, रथ बोलते हैं. हाँ रथ है, तो व्हीकल ऑफ द जर्नी है ये. अब रथ अगर आ रहा है तो ये, अगर आप इसको देखें तो ये बहुत स्टेबल सा रथ है, जिसमें अब ये जो पिक्चर आपको दिख रही है आपकी कार्ड की पिक्चर से थोड़ी अलग होगी, शायद थोड़ा सा डिफरेंट है वो, उसमें और क्लियर से नजर आ रहा है. बैटलफील्ड, ये क्या बैटलफील्ड में जा रहे हैं? बैटलफील्ड में जा रहा हो सकता है, बिल्कुल. और ये एक स्टेबल इंसान की तरह भी है कि भी स्टेबल हो गया है या हो जाएगा, डिसिप्लिन्ड है. अब इसमें एक आपने देखा न्यू वेट लॉस प्रोग्राम, बहुत ही ये आपको लगेगा बहुत इराटिक है, ये क्यों इसके साथ है, बट ये इसका लिटरल मीनिंग है एक्सरसाइज रिजीम, क्योंकि ये दोनों चीजों में एक्चुअली आपको डिसिप्लिन चाहिए, अनुशासन चाहिए. तो उस वजह से इसको इससे रिलेट किया हुआ है. तो ये लिटरल मीनिंग्स हैं, जो सभी कार्ड्स वाले जो रीडर्स हैं मोस्टली ये लिटरल मीनिंग्स उनको पता होते हैं. अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको रीड कैसे करते हैं. कई लोग सिर्फ लिटरल में ही रह जाते हैं, तो रीडिंग इतनी अच्छी नहीं आती है. तो मैं आपको बार बार कहती हूँ कि हमेशा इंट्यूशन पे जाना है, और हर एक एलिमेंट को लाना जरूरी नहीं है. अगर मैंने कार्ड में देखा है कि 6 चीजें मुझे नजर आ रही हैं और मेरे को नोटिस भी हो गई हैं, बट मैं जबरदस्ती 6 नहीं करूंगी. अगर मुझे जेन्युइनली 6 नजर आ रही है, मेरे को रीडिंग देनी है, आई एम लाइक like my thought is coming and coming for all the elements, like 6 elements for example. So you will say if it is you are actually focusing on 3, बाकी 2-3 चीजें आपको दिख रही हैं बट आपको इंपॉर्टेंट नहीं लग रही, इग्नोर इट. जरूरी नहीं है सबको रिलेट करना, राइट? तो अगर हम इस पे जाते हैं, हम नेक्स्ट इज द स्ट्रेंथ का कार्ड, विच इज कार्ड नंबर 9 बट इट हैज नंबर 8. तो वही शनि का नंबर है बेसिकली ये. अगर आप इसको देखें तो ये स्ट्रॉन्ग कितना दिख रहा है. ये जो एक एनिमल है, ये डॉग या वाइल्ड एनिमल जो भी है ये, तो इसको इस लेडी ने, जो कि एक बहुत ही बहुत ज्यादा यू कैन से बहुत इजीली इन्होंने इसका मुंह पकड़ा हुआ है. इतना एक खतरनाक सा जानवर है देखा जाए तो ये, इसका मुंह इन्होंने पकड़ा हुआ है और उसको आराम से वो पकड़ के खड़ी हुई है. तो कोई ऐसी सिचुएशन जो बहुत एक मुश्किल आ गई, उसमें कोई इंसान बहुत आराम से उस सिचुएशन को हैंडल करता है, तो इस कार्ड को उससे रिलेट किया जा सकता है. कंपैशनेट भी है, अगर वो परेशान कर रहा है वो जो भी एनिमल या जो भी क्रीचर है, तो ये एक बहुत कंपैशन के साथ
उसको हैंडल कर रही है, मतलब ना उसको उनको देख के लग रहा है कि वो उस पर गुस्सा है, बस उसको संभाला हुआ है। तो किसी का कार्ड आता है जो बहुत प्रोबेबली जिसको बहुत गुस्सा भी आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो अपना एंगर कंट्रोल करे उस तरह से। और इसको हेवी पीस ऑफ फर्नीचर जो है वो लिटरल मीनिंग है, उससे रिलेट करते हैं, राइट। कुछ और इसमें आपको इसको नजर आया? यात्रा का इम्तिहान क्यों बोला? ये एक्चुअली मैंने जैसे बताया ना, ये लाइफ की जर्नी के लिटरल मीनिंग्स हैं। तो जो यात्रा है वो लाइफ की यात्रा है। इम्तिहान है कि हमारी वीकनेस को ओवरकम करना, हमें अपनी स्ट्रेंथ ही तो दिखानी होती है ना। उसमें सिचुएशंस आती हैं हर एक की लाइफ में, हमारी लाइफ में सिचुएशंस आती हैं, तो हर एक आदमी इम्तिहान से गुजरता है। डिफिकल्टीज मीन्स इम्तिहान, टेस्ट ऑफ योर स्ट्रेंथ। सो ये लिटरली बोला जाता है इन कार्ड्स की स्टोरी के मीनिंग्स में। बट अगर आप उस कार्ड को देखें भी, जैसे मैंने बोला, कार्ड नंबर 0 से लेके कार्ड नंबर 22 तक, मतलब जो हमारे जो भी 22 कार्ड्स हैं उनके ऊपर हमारे पास लिखा हुआ एक जर्नी के बारे में आ रहा है। तो ये एक यात्रा का इम्तिहान इसलिए है कि हमारी लाइफ का इम्तिहान से हम इसको रिलेट करते हैं, जहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ चेक होती है कि हमारे जो इम्तिहान है डिफिकल्टीज का, वो हम ओवरकम कैसे करेंगे। करेक्ट। और ये हेड के ऊपर साइन क्या है मैम? हाँ, ये इन्फिनिटी का साइन है। इन्फिनिटी का साइन एक्चुअली विजडम का साइन भी माना जाता है। इसको कई लोग 8 की तरह भी बोलते हैं, कि जैसे जहां से शुरू हुआ वहीं खत्म हो गया। कुछ लोग बहुत नेगेटिव भी लेते हैं 8 को, बट मुझे ऐसे लगता है कि इट इज अ कंप्लीट थिंग। मुझे ऐसा लगता है इट इज अ पॉजिटिव थिंग। और ये तो क्या, डिवाइन इन्फिनिटी साइन है। एक होता है ना अलग से, कोई ब्लेस्ड होता है तो उसके ऊपर एक जैसे एक इन्फिनिटी, उसकी विजडम इज इनफाइनाइट, उस तरह का। उसकी जो विजडम है उसकी लिमिट नहीं है, मतलब वो बहुत है। अगर हम इसको वाइल्ड एनिमल बोले या लायन बोले तो इसको हाँ जी, रेड कलर हाँ से हाँ, मतलब डेपिक्ट। ये वाइल्ड ही लग रहा है। जैसे भी अगर आप इसको देख हम्म। भी रहे हैं तो ये आपको डोमेस्टिक एनिमल की तरह लग ही नहीं रहा है, वाइल्ड ही लग रहा है। तो वाइल्ड एनिमल हाँ मतलब स्केयर क्रिएट कर सकता है। लायन का शेप में, हाँ, खतरनाक। लायन का शेप में। हाँ हाँ, लायन है या कोई भी वाइल्ड जो है वो खतरनाक है। तो उसको इन्होंने जो भी अपनी विजडम से कह लो, या जो भी टेम उनके किया पास हुआ है। करेज है उससे संभाला हुआ है। जी। राइट। तो सिचुएशन हो सकती है ना, ये एनिमल जो है सिचुएशन हो सकती है, और ये इंसान हो सकता है जो उसको हैंडल कर रहा है अपनी विजडम से। और ये कुछ फॉरेस्ट एरिया का दिखाया हुआ है? फॉरेस्ट आप कह सकते हो, ये एक्चुअली एक कुछ बैरन फॉरेस्ट एरिया का बैरन लैंड इधर दिख रही है पीछे। क्योंकि है पीछे तो में सही, हिल भी है। हाँ पीछे की तरफ कुछ है, बट वो ग्रीन वगैरह तो नहीं दिख रहा। कार्ड की पिक्चर और इसमें जो कार्ड की पिक्चर में और जो स्क्रीन की पिक्चर की कलर्स में थोड़ा फर्क है, आप वो बोल सकते हो। क्योंकि पीछे में हिल भी है। जी जी जी। अब हम आ जाते हैं 10th कार्ड, जो 9 नंबर कार्ड है, हर्मिट का कार्ड बोलते हैं इसको। सो सन्यासी बेसिकली, या एकांतवासी। तो ये कार्ड जनरली जब आता है तो हम इंट्रोस्पेक्शन, इसमें बहुत ज्यादा हमें ध्यान जाता है, क्योंकि जैसे ये पर्सन खड़े हैं, ये एक अपना सर झुका के एक उस पोज में, आपको नहीं लग रहे कि जैसे वो सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं चीजों को, सही गलत का क्या है, कैसे है। और जो ये लाइट इनके हाथ में इन्होंने पकड़ी हुई है, वो लाइट विजडम दे रही है, थोड़ी विजडम सी आ रही है उससे, या लाइट आ रही है तो लाइट विजडम से रिलेट की जा सकती है। स्टिक उन्होंने पकड़ी है, उसका कलर भी येलो है, तो जो बैलेंस किया हुआ है वो अगेन आप विजडम से रिलेट कर सकते हो। किसी को कुछ कहना है इस कार्ड के बारे में? ज्ञान। हाँ जी, इसमें आपको ये पॉइंट्स देखिए, इंट्रोस्पेक्शन, रेस्टलेसनेस, The hermit is giving knowledge. हाँ, यात्रा का प्रकाश देखिए ना। अब जैसे जर्नी ऑफ लाइफ है, उसमें जो लाइट लेके आएगा। कई बार हमें क्या होता है कि सिचुएशन होती है और हम कहते हैं कि ये प्रॉब्लम आ गई, अब क्या करें, तो हम एडवाइस नॉर्मल वे में भी करते हैं। अब कार्ड्स के अलावा भी कहते हैं ना कि आप थोड़ा बैठ के सोचो कि क्या सही किया, क्या गलत किया। तो बेसिकली ये कार्ड अगर आ जाता है तो आप सीधा यही बोलोगे कि इंट्रोस्पेक्ट थिंग्स, थोड़ा एनालाइज करो कि आपने क्या गलत किया, आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा। तो ये कार्ड उस तरह से रिलेट होता है।
और Right. प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गुरु को पकड़े शरण में। गुरु वाला तो इसमें मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, जैसे इसमें ये है, इसमें एक अकेला आदमी ही खड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको देख के आपको जो लग बट ये रहा है, प्रकाश दे रहे हैं ना, मतलब ये ज्ञान, हाँ, आप ज्ञान या ये बोल प्रकाश। सकते हो कि अगर आप थोड़ा बैठ के सोचोगे तो आपको अपने आप ज्ञान मिलेगा, क्योंकि ज्ञान उसके हाथ में है, उसके दोनों हाथों में है। बट गुरु वाला चीज शायद उतना अच्छे से रिलेट नहीं हो रहा है। ये पर्सन एक डिफिकल्ट सिचुएशन में है, वो सोच रहा है, वो स्ट्रेस्ड है, तो एक अपने आप में सोच विचार कर रहा है। तो अगर आप कोई प्रॉब्लम लेके आ मतलब रहे हर्मिट का मतलब वही हुआ ना, साधु हाँ, सन्यासी। एग्जैक्टली, सन्यासी। मतलब अगर आप ये बोलेंगे कि ये कार्ड है, तो आप किसी को ये भी बोल सकते हो कि जैसे थोड़ा कट ऑफ हो जाओ, थोड़ा अलग हो जाओ अभी थोड़ा टाइम, कोई अपना जैसे फैमिली का कुछ कह रहा है तो अभी थोड़ा डिटैच हो, उस तरह से। ये नहीं बट बोल ये तो ये अंतरात्मा का प्रकाश शो कर रहा है ना, जो लैंप है हाँ उसका। हाँ हाँ हाँ, राइट। अंतरात्मा का भी हो सकता है, कार्ड बोल सकते हैं इसको। हाँ, एक इंटरनल भी हो सकता है, वो एक्सटर्नल भी हो सकता है। अगर आपको कोई हेल्प करने के लिए आ गया आपकी डिफिकल्ट सिचुएशन में, दिस इज मोर टू डू विद आपका इंटरनल सिस्टम एनालिसिस जो है, जो इंट्रोस्पेक्शन है वो आपके अंदर का है, बट जो रिजल्ट्स में आएगा वो अंदर से आएगा, बट बाहर का भी हो सकता है। इसको ऐसे बोल सकते हैं ना कि स्पिरिचुअल नॉलेज लेने के लिए किसी गुरु की शरण में जाओ। लाउडर शरद जी, आपकी आवाज फिर कम हो जाती है। स्पिरिचुअल नॉलेज लेने के लिए Yes, किसी yes. गुरु की शरण में जाओ। हाँ, मतलब आप गुरु एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं क्यों मेरे को कन्विंस एक्चुअली ये इसलिए मैं गुरु वो बोल रहा हूँ, इसलिए कि ये हर्मिट सन्यासी का जो दिया है ना, साधु संत का हो गया, या तपस्वी हो गए, और वो अपना दुनिया से डिटैच है, अकेले बढ़ रहे हैं, बट वो ज्ञान के स्रोत है, सोर्स ऑफ नॉलेज। हाँ, तो वो स्रोत हैं ज्ञान के, बट वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसी ज्ञान के स्रोत का यूज करें, उनको समझ आ जाएगा। इट इज मोर टू डू विद दैट। यस, राइट, ही हिमसेल्फ इज दैट। यस, वही जो आप बोल रहे हैं ना कि डिटैचमेंट करो। Himself is that Gyan, he himself is that sannyasi, so everything is inside him or her. अगर वो जो भी मैं कह रही जैसे इंट्रोस्पेक्शन या प्रोस कॉन्स सोचना, तो सोल्यूशन अंदर से ही मिल जाएगा, ठीक है। एक्चुअली मैम हम लोग की जो जर्नी है ना, वो फिजिकल कंफर्ट से जो मतलब बिल्कुल खाली होने की तरफ है। हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है। यस, तो उसके लिए आपको जो है किसी न किसी मतलब स्पिरिचुअल सिस्टम में जाना पड़ेगा। बिल्कुल, ये हो सकता है, ये रिलेटेबल है। ठीक है, हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हमारा 11th कार्ड विच इज नंबर 10, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लक ड्यूरिंग द जर्नी। ठीक है, तो अब हम चक्र देखते हैं, तो यही है ना, भाग्य चक्र घूम रहा है, मीन्स आपकी लाइफ बदलने वाली है, मे बी फॉर गुड और बैड वॉट एवर, बट मुझे थोड़ा पॉजिटिव सा ही लग रहा है, क्योंकि जैसे आसपास प्रोटेक्टिव से फिगर्स हैं, और जैसे ये जो भाग्य चक्र भी है, ये एक एक ये जो भी एनिमल या जो भी एलिमेंट है उसके ऊपर है, और ओवरऑल जो पॉजिटिविटी इसलिए दिख रही है, देखिए जैसे इसके ऊपर भी अगर व्हील भी हम उसके ऊपर देखते हैं, तो इसके ऊपर कोई बैठा हुआ है इस तरह का, जो एक प्रोटेक्शन की पोज में भी है। सो मोस्ट लाइकली ये पॉजिटिव ही माना जाता है, और इसमें हम गैम्बलिंग भी करते हैं, क्योंकि वैसे भी आपने रोले देखा होगा, तो रोले पे तो होता ही ना, दैट इज लाइक गैम्बलिंग का ही एक वो है। तो इसको मुझे लगता है व्हील को उससे इसलिए रिलेट किया हुआ है। ऑफ कोर्स ये मूवमेंट है, प्रोग्रेशन है, टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि जब पहिया घूमता है तो चीजें टर्न होती है ना, नया नया कुछ होता है, तो टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का। तो किसी के लिए भी लाइफ का ही टर्निंग पॉइंट हो सकता है उसकी अपनी जर्नी में, जैसे कोई क्वेरेंट है तो उसके लिए। और गुड लक है, सडन गुड फॉर्च्यून है। ये अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग गलत टाइप हो गए, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी। कुछ और इसमें आपको लग रहा है? यस मैम। हाँ जी, बोलिए। तो ऊपर 2 एंजल्स है,
वो उसके कर्मा लिख रहे हैं और नीचे जो ऊपर पढ़ रहे हैं और नीचे लिख रहे हैं, तो राइट, कर्मों का हिसाब अभी चल रहा है। बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट, बहुत अच्छा तो है। वो जो चार्ट कॉर्नर में दिख रहा है हम्म, ठीक है, ये बहुत वो काफी दिख रहा अप्रोप्रिएट है। है। हाँ, और इसमें से तो वो वेल्थ को शो करता राइट, हाँ हाँ, है, फॉर्च्यून को शो बिल्कुल। करता एनीवन एल्स, किसी को कुछ बोलना है? या दिस इज नाइस, ठीक है, ये बिल्कुल जो जो एलिमेंट आपका ध्यान जा रहा है। और ऑब्वियसली अगर हम इसकी तरफ देखते हैं तो व्हील के अलावा सारे एलिमेंट बराबर से ही दिख रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि हमें अलग से देखना पड़ रहा है, राइट? सो वी कैन मूव व्हील ऑन पे टू द मैम नेक्स्ट। जी, या रेनू, व्हील पे टैरो लिखा हुआ है, टी। किस पे? मैम व्हील पे हाँ जो, हाँ हाँ हाँ, जो राइट व्हील शो कर रहे हैं राइट राइट राइट, उस पे यस। टैरो लिखा हुआ है, हाँ, TAR। ये TARO है क्योंकि टैरो कार्ड्स का एक किसी कंट्री में आपने फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं किया था तो मैंने उसमें कुछ दिखाया था, मतलब आई शोड सम PPTs, उसमें टारो भी हम उसको बोलते हैं, राइट? सो आपको वो जब आप वीडियो देखेंगे सो यू विल नो, वो सब उसमें आ जाएगा, मतलब काफी चीजें हमने कवर उसमें की थी, तो ये भी मैंने एक बताया था कि किसी लैंग्वेज में उसको TARO तारो भी बोलते हैं, तो ये TARO ही लिखा है और कुछ कुछ फिगर्स और बने हुए बीच बीच में, राइट? ये आपको पहले से पता था या आपने अभी नोटिस किया रेनू? टैरो जो है ये आपको पहले से पता था? नहीं मैम, मैंने इसको अभी देखा कि उसमें हाँ, कुछ notice अल्फाबेट्स किया। लिखे हुए हैं। नाइस नाइस। नहीं, आई जस्ट वांट कि वही मैं चाहती हूँ कि आप एनालाइज करो सब चीजें, तो आपने किया, ये अच्छी बात है, सो आई शुड एक्चुअली अप्रिशिएट दिस। अब आप मुझे ये बताइए, ये वाला कार्ड है जस्टिस का कार्ड है, तो जस्टिस ऑब्वियसली जस्टिस, ये व्हील उसके, ये सॉरी उनके हाथ में एक बैलेंस है, यहाँ पे एक स्वॉर्ड है, तो जो बैलेंस में करूंगा अगर कोई नहीं सुनता है सो मेरे हाथ में स्वॉर्ड है, इस तरह का ये पिक्चर दिखा रहा है, ठीक है ना? और जैसे ये रेड कलर है सो ये एक यू नो एक यू कैन से मतलब अग्रेसिव भी बोल सकते हो, पैशनेट भी बोल सकते हो, जो मार्स के बेसिकली ट्रेट्स हैं हम उसमें इसमें रिलेट कर सकते हैं। उस टाइम डिपेंड करता है कि क्या क्वेश्चन है पर्सन का उसके आंसर में। सो अगेन अ फेयर डिसीजन, लॉयर, जज, जस्टिस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेंट। अकाउंटेंट एक पहले भी आया था, हेरोफैंट में आया था, ठीक है ना? तो कुछ कुछ लिटरल मीनिंग्स हैं जहां जहां कोई कॉमन भी होते हैं, सो दैट्स ओके। लीगल मैटर्स, कॉज एंड इफेक्ट, यू नो जस्टिस एक्चुअली क्या होता है, जैसे लाइफ जर्नी से भी अगर आप देखो तो हम बात करते हैं कर्मास का कि यू नो लाइक हम पुराने अपने कर्मों को लेके आ रहे हैं, सो है क्या ये? कॉज एंड इफेक्ट ही तो है। ये ओके, ओके, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, आई डोंट नो, ये कैमरा को लेके, सो गॉट स्टक विद दिस। ठीक है, तो ये आपको नजर आ रहा है ना स्क्रीन? स्क्रीन दिखाई दे रही है? Screen display is gone. Screen share. अच्छा, screen share is gone. All right, I'll just take care once again. Just give me a moment. So yeah, I'm back. I'll just share that screen with you again. I think I was here. Yeah. So just let me know whether you can see it or not. You can? Can you see the screen? Can you see the screen? Yes. Yes.
ऑलराइट, तो अभी हम ये जो पिक्चर की बात कर रहे थे, तो हम यही कह रहे हैं कि जस्टिस है, दिखा रहा है। एक्चुअली मेरा इंटरनेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, इट्स पॉपिंग अप ऑन द स्क्रीन ऑल्सो, सो इट्स बिकॉज ऑफ दैट। सो एनीवेज, हम जस्टिस कार्ड की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम यही सब चीजें, जैसे कॉज एंड इफेक्ट, इनफैक्ट मैं आपको बता रही थी, तो लाइफ में हमारा जो भी है, जो हमें मिलता है या नहीं मिलता है, वो एक जस्टिफिकेशन है ऑफ आवर कार्मिक अकाउंट। सो कॉज एंड इफेक्ट, तो ये वाला जब जस्टिस का कार्ड आप देखेंगे तो कॉज एंड इफेक्ट से रिलेट करना इज वेरी वेरी जस्टिफाइड, राइट? एनीथिंग एल्स टू से फॉर दिस कार्ड? कुछ और आ रहा है आपके माइंड में? यस मैम। हाँ जी, बोलिए। मैम 2 पिलर शो कर रहे हैं, तो ये बैलेंस एंड इक्वालिटी को भी शो करता है। ओके, और जस्टिस है तो ये पास्ट लाइफ से भी कनेक्टेड होता है, लाइक आपका कर्मा के हिसाब से आपको Right. मिलेगा। हाँ, क्योंकि बिल्कुल। आपने अच्छा किया है तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अगर हम्म। आपने बैड कर्मा किए हैं, तो आपको बैड रिजल्ट मिलेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो ये जैसे गॉड हाँ जी, तरीके से इस तरीके से ये रिलेट करता है, मतलब मुझे ऐसा बिल्कुल ठीक। और जैसे मैंने आपको अभी बोला भी है कि ये कॉज एंड इफेक्ट है, तो मैंने कार्मिक वे में उसको बताया भी है कि कर्मा से रिलेटेड है। सो एक्चुअली ये होता है कि कॉज एंड इफेक्ट का मतलब ही ये है कि जो आपने कॉजेस क्रिएट किए हैं उसका इफेक्ट, राइट? तो ये चीज आप इसके साथ बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं कि ये आपका कार्मिक अकाउंट दे रहा है ये कार्ड। और उसमें स्वॉर्ड जो पकड़ा है लेफ्ट हैंड में, हाँ, स्वॉर्ड राइट में। सॉरी हाँ राइट में। तो राइट हैंड जो है वो आई थिंक तो फेमिनाइन एनर्जी रिलेट कर सकते हैं, और लेफ्ट जो है मस्कुलिन एनर्जी को भी कर सकते हो। हाँ, वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। और इसमें देखिए, जैसे ये पीछे का जो, ये इसको देख के किसी को कुछ नहीं लगा, ये जो पीछे कपड़ा सा लटका हुआ है, ये कपड़ा, तो ये मुझे थ्रोन का पार्ट तो नहीं लग रहा है। ट्रूथ रिवील होगा, हाँ जी, जो सच्चाई वो सामने आएगी, वो हाँ, पर्दा तभी हटेगा। पर एग्जैक्टली हाँ, ये जैसे बहुत पर्दा जैसा ही स्ट्रिक्ट है लग रहा है। कि हर चीज में, चाहे वो सच है जो सच है, झूठ है जो झूठ है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल जस्टिस बिल्कुल, हाँ, उसके लिए बहुत एग्रेसिव है, और बहुत मतलब उसको मतलब नहीं है कि कोई क्या सोच रहा है, जो है वो है। आउटस्पोकन है बेसिकली। वो, उसको पता है कि उसको क्या करना है, वो उसको अपने हिसाब से ही करना है। आपसे, आप उसके रिश्तेदार हो नहीं हो, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। उस तरह से भी आप वही कहना चाह रहे हो ना आप, शिवानी? या राइट। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये है हमारा हैंगमैन। ठीक है, हैंगमैन कार्ड जो है ये उल्टा लटका हुआ व्यक्ति या आदमी। सो ठीक है, नंबर 13th कार्ड विच इज नंबर 12। सो सैक्रिफाइस ऑफ जर्नी बोलते हैं इसमें, द गायब हो गया, ई गायब है। सो एनीवेज, यात्रा का त्याग भी बोलते हैं इसको। तो अगर आप ये आदमी को देखेंगे, ये आदमी उल्टा लटका हुआ है, मुश्किल में है। उल्टा लटका तो कोई आसान या बहुत खुश तो होगा नहीं, या ऐसा भी है कि मतलब बहुत ज्यादा इंजॉय भी थोड़ी देर के बाद शायद नहीं करे। अभी अगर इंजॉय कर भी रहा है इनिशियली, तो बाद में नहीं करेगा। बट इसने बैलेंस कैसे किया हुआ है उसके पोस्चर से, और उसकी बॉडी के अंदर भी अगर आप देखें, सो देयर आर 3 कलर्स विच आर विजिबल, रेड, ब्लू एंड येलो। तो इन तीनों के साथ उसने बैलेंस किया है। तो अगर एक सिचुएशन है, पेड़ पे उल्टा लटका हुआ है, डिफिकल्ट है सिचुएशन, उसके बाद इन तीनों एनर्जी, कलर्स की एनर्जी से, वो एक अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज पर्सन की हो सकती हैं, उससे अपनी बॉडी को बैलेंस करते हुए, अपने आप को अलाइन करते हुए, उसने बैलेंस करके सिचुएशन को संभाला हुआ है, गिरने से बचाया हुआ है। तो इसको कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल में अगर आप ये लो, तो कोई ऐसी सिचुएशन किसी के पास है जो बड़ी मुश्किल में है वो इंसान, बट वो कैसे भी उसने संभाली हुई है, और वो अपनी विजडम से और अपने जो एक पैशन है उसके साथ, या करेज के साथ भी बोल सकते हो, के साथ, और उसकी जो सिंप्लिसिटी है उसके साथ उसने सिचुएशन को संभाला हुआ, उनके कॉम्बिनेशन से। को डिपेंडेंट पर्सनालिटी भी, डिफरेंट पर्सनालिटीज दिखाए ना तीनों कलर्स, तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तभी ये बैलेंस हो चुका है ना, इजंट इट? कुछ और किसी को कहना है इसके बारे में?
ये हाँ जी, बेसिकली मैम ये जो स्पिरिचुअल से रिलेटेड करता ये कार्ड, लाइक पुराने जमाने में योगा या साधना करते थे तो ऐसे उल्टा करके साधना भी होता था, तो ये जो भी सिचुएशन में है बट वो हैप्पी है, उसने सेक्रीफाइस किया हुआ है, सेक्रीफाइस वो नहीं है जो हम करते हैं, सेक्रीफाइस हो जाता है, ये कार्ड ये बोल रहा है। ठीक है। वो तपस्या वगैरह जो करते थे लोग। मतलब अगर हम इसको वैसे भी लें कि अगर हम शीर्षासन फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, तो हम ये एग्जाम्पल में ये ले लेते हैं, कोई शीर्षासन करता है वो बेनिफिट के लिए होता है ना, तो उसको डिफिकल्टी भी हो रही है तो उल्टा लटका हुआ है, बट उसको बेनिफिट मिल रहा है उससे, या उसको लग रहा है कि बेनिफिट मिलेगा अगर वो इसी तरह से संभला रहेगा। रैंडम एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं डेथ कार्ड के ऊपर। डेथ कार्ड इज, आपको लगेगा नेगेटिव कार्ड है। ये कार्ड जो इसके अंदर पिक्चर में है, जो स्क्रीन पे, ये डिफरेंट है हमारे कार्ड के पिक्चर से। पिक्चर का जो ओवरऑल लुक खराब है इसमें, उसमें भी खराब है, बट पिक्चर में फर्क है। तो आप अपने, अगर आपके पास डेक है उसमें देखिए डेथ कार्ड को। डेथ का नाम सुनते ही लगेगा कि सब खत्म हो गया और सब बेकार हो गया, नेगेटिव कार्ड है ये वो, but ये ऐसा नहीं है। It is considered as a positive card because death means the new beginning also. It is a new beginning. Correct? So ये जो नई beginning है, ये हमें बता रही है कि एक साइकिल खत्म हो गया, दूसरा शुरू हो गया। ट्रांजिशन फेज है ये, चेंजेस का फेज है ये। तो ये क्या कोई घोस्ट की फोटो है? घोस्ट आप कार्ड जो आपके पास पैक है उसमें देखिए, उसमें थोड़ा अलग है, वो रिलायबल है ज्यादा। ये नेट से पिक्चर उस टाइम पे ये वाली मिल गई थी, आप उस कार्ड में देखिए जो आपके पास होगा, आप उसको स्क्रीन पे शेयर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ये जैसे अपने व्हाट्सएप पे विद समथिंग लाइक नेगेटिविटी। मेरे पास है मैम। हाँ आपके पास है, दिखाइए उसको अपने फेस के आगे रख के मैम। इसमें देखिए घोड़े पे बैठा हुआ है ये। आपके पास है शरद जी कार्ड्स का डेक? हाँ है। हाँ तो उसमें आप देखिए वो पिक्चर थोड़ी इमेज अलग है, बात वही है, इसमें बोट है उसमें घोड़ा है, इसमें ये घोस्टली फेस है, उसके अंदर थोड़ा नाइट की तरह लग रहा है वो, ठीक है ना। बाकी मीनिंग्स यही आते हैं। पॉपिंग अप ऑफ अ पास्ट इशू कैसे रिलेट करोगे आप इसमें? पॉपिंग अप ऑफ अ पास्ट इशू भी आया ना, एक पॉइंट है ये जी। तो ये कैसे लगा? Because there is a ghost in the card that is seen, you can link it to a issue that has happened in the past and which is trying to come and haunt you. Yeah, good. And anyways, this is a closure of a chapter. So death is a closure of a chapter. So us closure से कुछ something has come up again, right? Yeah, end of something and beginning of a new thing. Correct. So we'll actually take it as a beginning only, beginning of something new, because definitely because there is a closure of a chapter, which was not good, because the card's face is not that great. It is negative. और फिर भी ऐसा नहीं है, अब वो literally positive negative में नहीं categorize करो, but otherwise when we see this card we don't feel very good about it, like the overall picture of the card is not great. Correct? So let's come to the next one. It is the 15th card, temperance, the balance of the journey. अब temperance में क्या है आपने देखा, इस पिक्चर में देखिए आपको क्या नजर आ रहा है, आप बताओ। जैसे ये जो पर्सन, हाँ, और ये खड़े, इनका एक पैर पानी में एक पैर लैंड पे, सो हम बैलेंस की बात कर रहे हैं ना, वो बैलेंस कर रहे हैं। अब जो ये कप्स की तरह ये जो चीजें नजर आ रही हैं, दो ये कप कार्ड नहीं है बट ये कप्स की तरह नजर आ रहा है, इसमें इमोशंस का एक्सचेंज हो रहा है और ये डिवाइन विंग्स की तरह कुछ लग रहा है, इनके
आसपास, हेड के आसपास जो ये विजडम की तरह एक चक्र सा दिख रहा है, सो वाइज पर्सन है जो खड़े हैं, व्हाइट कलर पहना हुआ है, तो बहुत ही प्योर सोल कह सकते हो आप। आसपास का एनवायरनमेंट भी वेजिटेटिव सा है, पीछे सन जैसे भी ये दिख रहा है। सो ये एक तरह से पॉजिटिविटी ही दिखा रहा है, बट इसके अंदर हम जो पॉइंट्स लेते हैं वो यही है: बैलेंस, सेल्फ कंट्रोल, हेल्थ, कॉम्बिनेशन ऑफ एनीथिंग। मतलब ये कंबाइन, जैसे अगर आप लैंड और पानी का कर लो, और या ये दो ड्रिंक्स का कॉम्बिनेशन जैसे कर रहे हैं, तो बेसिकली हम इसको कॉम्बिनेशन से उस तरह से रिलेट कर सकते हैं। करेक्ट? सो अब आप ये डेविल पे आ जाओ। हमने लवर्स कार्ड देखा था, वो भी सिमिलर था ना, बट पीछे जो था एक नेगेटिव सा ना होके एक पॉजिटिव सा कुछ लग रहा था, क्लाउड था, क्योंकि स्काई में क्लाउड दिख रहा था, तो लग रहा था कि ऊपर भगवान के उधर से कुछ निकल के आ रहा है। ट्रांसपेरेंट ये दोनों लोग भी हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट थे। ये थोड़े डेविल की तरह इनके देखिए निकले हुए हैं ये, और ये चेन से बंधे हुए हैं। सो दे आर बाउंड इन अ वे, जैसे एक ना स्टक होता है कोई बंधन में। और ये डेफिनेटली पॉजिटिव बंधन मुझे इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि पीछे का भी जो एनवायरनमेंट है वो कार्ड का इतना पॉजिटिव नहीं लग रहा है। सो एक नेगेटिव बंधन, सफोकेशन जिससे होती है, वैसा कुछ। और डेविल कार्ड है तो ऑब्वियसली शैतान का पिक्चर नजर आ ही रहा है आपको। इसके पैर देख लो, इसका फेस देख लो, तो वो लग ही रहा है डेविल। तो ये हम इसके अंदर जो पॉइंट्स करते हैं वो एंगर, ग्रीड, गिल्ट, जेलसी, रिवेंज, मोटिवेशन, तो ये सब चीज हम इसमें रिलेट करते हैं। राइट? ये नेगेटिव कार्ड में आ जाएगा ना। फिर मैं बोलूंगी कि कैटेगराइज वैसे नहीं, बट मतलब इसमें एक्चुअली क्या है ना, जैसे किसी का ये कोई कार्ड निकला तो हाँ वो जी, सिचुएशन जो है वो इस तरह की आ जाएगी कि वो फंसे हुए हैं, प्रॉब्लम में बिल्कुल फंसे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो है, वो मोर ऑफ इट इज नेगेटिव। Someone is trying to control the situation. Yes. So somebody, like sometimes when people they come and ask me about relationships, तो हम यही बोल सकते हैं इस कार्ड, जब ये कार्ड आ जाता है कि that you start giving space. This I tell as a solution because they feel stuck in this chain से बंधे हैं। ऐसा भी नहीं कि कोई गार्लैंड है, फूलों का कोई माला है जिससे दोनों को बांधा है। It is a chain. So that probably is not very like not comfortable. वो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल, The other person, yeah, the other person is like more powerful than you in the current situation. why you said one person is more powerful? Because those two, the male and the female, relate to the person who has come in, is chained, and the other person is trying to like enforce something on you. The third person? Yeah. Yes, you can say that. Or it could be the situation, or even the situation is more than or the climatic condition of that particular point of time is more bigger than you think. Yes, that can be said. Yeah, that can be said. Yeah, it's a good it's just that addiction, हाँ हो सकता है addiction भी। Addiction मतलब आप चेन की वजह से बोल रहे हो ना? नहीं मैम, एडिक्शन लाइक आपको बुरी आदतें है तो वो भी तो एक बॉन्डेज ही हुआ ना। तो मेरा मतलब वही, ये कार्ड आता है जो चेन है, वो बंधन जो आप कह रहे हो, आप उसकी वजह से एडिक्शन बोल रहे हो ना? हाँ, सो वो है, वो बंधन कैन बी एनीथिंग। हाँ, बंधन जो चेन से बंधा हुआ कैन बी एनीथिंग। इट इज नॉट दैट फिजिकली कोई चेन से बंधा हुआ है, इट इज दैट इमोशंस में भी वो स्टक फील कर रहा है। अगर वो ड्रिंक करता है प्रोबेबली बहुत ज्यादा, तो वो उस ट्रैप में है। अगर किसी का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो ये दो लोग हैं। अब ये मेल फीमेल दोनों, जरूरी नहीं है एक मेल एक फीमेल है, इट कैन बी टू मेल्स, इट कैन बी टू फीमेल्स। So there is a third person, probably we can say as a chain, or because of that person the suffocation is created in life or relationship. वो चेन को हम किसी भी तरह से ले सकते हैं, बट वो पॉजिटिव इफेक्ट नहीं दे रही है। करेक्ट? तो हम आ जाते हैं इस पे। दिस इज द
is card number 16, 17th card, 16 number. इसमें देखिए और बताइए मुझे क्या लग रहा है. टावर है मैम. टावर है, राइट. एक टावर से गिर रहे बिजली हैं. है जो टावर पे गिरी है और सडनली खिड़की से दोनों बचने के लिए बाहर गिर गए. कैसा एनवायरनमेंट कैसा है इसका? ये तूफान वाला है, जैसे अचानक से नहीं बिजली कड़कती है, आग लग जाती है, घर जल जाता है वैसे. Not a very pleasant situation. Trying to escape from the current position or situation. ओके. कुछ नेचुरल कैलेमिटी वाला जैसा लग रहा है. हाँ, बिल्कुल ऐसा लग सकता है. ये सिचुएशन है जहां पे लग रहा है आदमी को वो फीलिंग आ रही है कि वो एक ऊंचाई से गिर रहा है. उसको कैसी फीलिंग होगी? कोई भी आदमी अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है उसको कैसी फीलिंग? Fear. Fear. Yes, fear and fear of actually, you know, like losing life or like total destruction. Yeah, like giving up. Sorry? Giving up. Giving up. Yeah, giving up. Right. वो ऐसा हो गया जैसे ये न्यूयॉर्क में हुआ था, प्लेन जो है वो बिल्डिंग के अंदर घुस गया. डिस्ट्रक्टिव वाला जो हो गया. मतलब जब हम जैसे ऊपर से कोई कैलेमिटी गिर हो रहा है, गई. हाँ, सर के बल कोई अगर गिर रहा है या गिरता है होगा या जो भी, तो उसको क्या लग रहा है? उसको लग रहा है सब खत्म हो गया. और ये कार्ड भी जो है ये एक मतलब नेगेटिव सिचुएशन है डेफिनेटली, बट उसके आगे कुछ और होने वाला है. वो शायद अच्छा हो सकता है अगर आपका दूसरा कार्ड पॉजिटिव है. अब जैसे सेकंड पॉइंट देखिए, सडन चेंजेस. ये सिचुएशन खराब है, ये सिचुएशन गिर गए, खत्म हो गई, सिचुएशन इज ओवर. अब दूसरा कार्ड पॉजिटिव आया अगर, तो आप उसको चेंज फॉर गुड बोलोगे. ठीक है ना? वो डिपेंड करता है. ऐसा भी तो हो सकता है मैम कि उसमें मान लिया ये एक टावर है, मीनार है, या जिसमें कि वो खिड़की है या दरवाजे हैं, और वो लोग जो है उसमें से निकल रहे हैं रेस्ट की तरह, जान बच जाए. हाँ, वो तो है. सिचुएशन तो आई है, खराब सिचुएशन आई है. सिचुएशन खराब है जहां वो थे, अब वो गिर रहे हैं. देखिए आप अब ऐसे मानिए ना, अगर एक आग लगी हुई है इस टावर में और लोग वहां से खुद ही कूद रहे हैं, समझ लीजिए वो डेलिबरेटली कूद रहे हैं क्योंकि उनको बचाना है अपने आप को, तो वो बच तो रहे हैं, तो वो खराब सिचुएशन से बाहर आ गए और एक नया कुछ शुरू हो सकता है, सडन चेंज हो सकता है. अब फिर वही है ना, और कौन से कार्ड्स कैसे आए उस पर डिपेंड करेगा. चेंज ऑफ प्लान भी इसी से रिलेट किया जा सकता है कि होना कुछ था बट अब कुछ और हो गया सडनली. डाउनफॉल ऑफ कोर्स, कई डाउनफॉल. और अनफोरसीन भी इसीलिए है क्योंकि अचानक से ही कुछ हुआ होगा उस टावर में, या अचानक से ही हुआ होगा लाइफ में कुछ, तो अनफोरसीन भी रिलेट कर सकते हैं. राइट? Yes. So coming to this inspiration of the journey, तो ये स्टार कार्ड है बेसिकली. अगर आप इसको देखेंगे, स्टार कार्ड 18th कार्ड, नंबर 17. तो इस कार्ड के अंदर भी बैलेंस किया हुआ है इसने. ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है, इमोशंस और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बैलेंस है, जैसे वाटर और अर्थ एलिमेंट के ऊपर है. स्टार है तो फेमस स्टार, हम कहते हैं ना स्टार है फेमस. एंड होप. लेकिन बहुत सारे स्टार है ना, एक बड़ा स्टार है और हाँ, फिर 7. तो आप इसको होप और फेम दोनों से कर सकते हो, सक्सेस से कर सकते हो रिलेट. प्रमोशन, इंस्पिरेशन. जेनरस क्यों लगा आपको? जेनरोसिटी क्यों होगा अगर आप कार्ड को देखें? और मतलब वो पानी डाल रहा है शायद, पानी में से. हाँ. और serene सा Water environment. is getting coming out of his left hand. Yes. Of that jug or beaker or whatever it is. So he's like trying to put it back. Yeah. So he's kind of giving, giving back. So generous.
एंड सीरीन एनवायरनमेंट है, स्टार्स हैं, आसपास का भी पॉजिटिव सा एक बना हुआ एनवायरनमेंट, सो सेरेनिटी भी है इसके अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस एनीथिंग एल्स? इमोशंस भी आएंगी क्या इसमें? इमोशंस आ सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि इसमें इमोशनल और प्रैक्टिकल का बैलेंस होगा, क्योंकि इसका एक पैर पानी पे आ रहा है और एक ऊपर है लैंड में, तो उसने इमोशनल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को बैलेंस किया हुआ है, राइट। हम आ जाते हैं इल्यूजन, कार्ड नंबर 18, डेक का 19। तो इल्यूजन ऑफ द जर्नी, इल्यूजन मतलब जैसे अभी पिक्चर ही आप देख लीजिए, तो इसमें आपको दिख रहा है ऐसे कुछ, मतलब इस तरह का है जैसे मिरर्स हाँ मिराज की तरह है, या एक इमेजिनरी, जैसे मिराज होता है ना जो आपको जर्नी में आपको दिखता है, दूर में पानी है, हाँ जी और वैसे पानी है नहीं। हाँ। जैसे ये दो बिल्डिंग्स हैं, तो ये दो कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, या दो, आप कोई दायरा बोल सकते हो, आप दो चीजों के दायरे में करिए काम, या ये दो चीजें आपको सपोर्ट करेंगी, कुछ भी दो एलिमेंट आप काफी नोटिस हो रहे हैं, तो हम इसको रिलेट कर सकते हैं। अब जो सन है, ये सन का जो ये पानी पानी जैसा जो गिर रहा है, तो सन इज काइंड ऑफ आई थिंक सैड, मे बी टीयर्स की तरह लग रहे हैं ना, ये एक्सप्रेशन भी मुझे वैसा लगा, तो वो टीयर्स की तरह भी लग रहा है, तो एक जैसे ये फियर वाला एलिमेंट यहाँ बताया है ना। और अगर हम ये बोले कि सेटबैक, तो ये नेगेटिव वाला पार्ट इसमें से आप ले सकते हो। अब दो जो यहाँ पे ये जो फिगर्स दिख रहे हैं आपको, ये वुल्फ या फॉक्स टाइप के जो भी है, नीचे से स्कॉर्पियो जो आ रहा है, स्कॉर्पियो वैसे भी डंक मारता है ना, इसका ट्रेट होता है कि वो स्टिंग करता है। तो अब अगर स्कॉर्पियो दिख रहा है आपको, तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी लेके आया है, जो अगर एक सिचुएशन है उसमें आके उसने नेगेटिव कुछ करना है, चीजें ठीक भी हैं तो उसने आके डंक मारना है, तो ये चीज उसमें रिलेट हो सकती है। और ये जो दो लोग हैं, ये कहीं इनसे जो सन है उनसे कुछ मांग रहे हैं कि देखो ये मेरे पीछे आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। देखो ये स्कॉर्पियो हमारे को कुछ करने आ रहा है, तो हमें भागना है, हमारी हेल्प करो। Got it? और ये टावर्स है या मीनार है कुछ इस तरह के? मीनार लाइट तो नहीं, टावर्स जैसे टावर्स ही लग रहे हैं, क्योंकि मीनार जैसे इतना लंबा मुझे नहीं लगा, बट टावर्स आप कह सकते हो। ये कोई दो ऑब्जेक्ट्स वैसे आपके थॉट में आता है, कुछ भी दो थॉट ऑब्जेक्ट्स, दो सिचुएशंस, कुछ भी हो सकता है। ये दो चीजें जिसके ये मैम हाँ जी मैम, ये जो ब्रिज है ना, इनकम्प्लीट ब्रिज है। ओके जो अपने इल्यूजन में है, रियलिटी में नहीं है, राइट। तो इल्यूजन से बाहर आने को ये दर्शाता है, और ये जो सन एंड मून है वो ग्रहण जैसी परिस्थिति को दिखाता है। हाँ, वो हम बिल्कुल वैसे कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो डॉग्स वगैरह होते हैं वो इविल स्पिरिट को जो है बहुत पहले से वो कर लेते हैं, सेंस, तो ड्रीम्स, वो बाहर कर जैसे रहे हैं। आपका वाला पॉइंट ड्रीम्स में बहुत आराम से करा जा सकता है। किसी को ड्रीम्स आते हैं या उस तरह का कुछ थॉट्स में आता है, तो वो ये बहुत आराम से इसमें ये चीज फिट होती है जो आपने अभी नोटिस की, विच इज गुड। तो डॉग्स का दिया हुआ है तो वो सेंस आसानी से कर लेते हैं। राइट। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि कोई भी बुरी चीज आ रही है, हाँ, कुछ भी जैसे अर्थक्वेक आता है तो पहले उनको पता चल जाता है, या कुछ मिसहैप होने वाला है तो उनको पहले पता चल जाता है। यस अच्छा। And also, ma'am, if you see the scorpion, which is kind of emerging out of water, probably. In front of it, there is a path, which kind of goes to the horizon. Right. Path which goes up and down, and kind of touches the horizon. So probably negativity entering into life, or some kind of definitely suspicion or something, negativity entering into that thing. It is very, very nice. I must actually appreciate that you've noticed it so beautifully. वो बिल्कुल clearly नजर आ रहा है बात. So it is absolutely correct.
We can, and of course, depends on the question and the way, you are thinking at that moment, seeing the card and what comes out of your mouth as an answer. So it all is a mix. And as I always say, intuitions. Right? Going to the next because one. the scorpion itself is like hidden. So there is some hidden agenda also behind the question that is being posed or asked. Yes. Or you are unable to put the question in a proper way to understand it. And even the sun, it's not a growing, it's not a glowing sun or a burning sun. It is like a sun which is trying to give out. Yes, a sad kind of tears. Like I'm feeling that the sun is shedding tears. Yeah, not a very happy sun. Yes. Yeah, right. So I think you all have started reading cards already, which is good. So now we come to the 20th card, which is the number 19 card. And it is the light of the journey. It is a sun card, looks very positive. Sun is happy. There are flowers, positive thing. The child is sitting very, very balanced on this horse and playful, way of sitting. तो ये जैसे बेबी या गुड न्यूज उस तरह से भी हम इसको रिलेट करते हैं. गुड हेल्थ, क्योंकि सन है तो हेल्थ वाला भी आता है, दैट एस्ट्रोलॉजिकल थिंग. एंड ऑफ कोर्स जॉय इज देयर. कॉन्फिडेंस इसलिए क्योंकि छोटा सा बच्चा है और वो हॉर्स पे बैठा हुआ है बैलेंस करके, उसको गिरने से डर नहीं लग रहा है. यूथफुल एटीट्यूड है, बच्चा है तो अगर किसी के बड़े के कॉन्टेक्स्ट में कार्ड आता है तो यूथफुल एटीट्यूड उस चाइल्ड लाइक एक ट्रेट किसी का हो सकता है वो. राइट? कुछ और आपको किसी को इसमें ये पिक्चर कैसी है मैम? हाँ जी, ये जो बॉय सिटिंग ऑन ए हॉर्स, हाँ जी, और इसके बाद इसके बगल में ये क्या पिक्चर है? ये एक फैब्रिक है. जैसे अगर आप अपने कार्ड में देखेंगे ना, आपको क्लियरली नजर आ जाएगा. जैसे होता है ना कि हम वो एक जैसे जो लोग रोब्स भी पहनते हैं तो उनके पीछे एक वेल जैसे नहीं होता, जो कपड़ा सा लटक रहा होता है, तो ये उस तरह का कोई फैब्रिक है. वो प्लेफुल मूड में होता है ना, जैसे खेलते हुए कोई जा रहा है, उस तरह का ये कपड़ा है. यस. ठीक है. फुल ऑफ एनर्जी, यूथ, फुल ऑफ एनर्जी. या अगर बड़ा इंसान है तो उसको अगर उसके कॉन्टेक्स्ट में कार्ड आता है तो वो पर्सन इज यूथफुल. एज इज नॉट डिफाइंड बाय नंबर्स ना. वही we can also tell that whatever the situation is, there is a blessing of the divine. Absolutely. That cloth or something is coming from the top and it is touching the person or the ground. So there is some energy, positive energy flow that is going to happen. Yeah. Very good. Yes, absolutely. Correct. Okay. Because without sun, अर्थ का पोजीशन नहीं. हाँ, वो भी बिल्कुल. मतलब सन का मतलब भी एनर्जी, पॉजिटिविटी और हैप्पी दिख रहा है. वो पिछले वाले कार्ड की तरह वो जैसे क्राइंग सन नहीं है. जजमेंट वाला कार्ड लेते हैं. 21st कार्ड नंबर 20. जजमेंट, ऑब्वियसली जजमेंट कार्ड है. वो जजमेंट सुना रहे हैं, ऐसा पिक्चर में नजर आ रहा है. ये जो लोग नीचे खड़े हैं, ये जैसे होता है ना, कुछ मांग रहे हैं या ऊपर से कोई उनको दे रहा है. ये पिक्चर पूरी ऐसी लग रही है. और आपको ये देखने में लगा होगा, देखिए कॉफिन जैसे हैं जिनके अंदर ये बॉक्सेस से है ना, जिसमें लोग हैं, जैसे कॉफिन्स होते हैं ना, वहां से जैसे ये उठ गए, मरे हुए लोग जैसे उठ गए एक तरह से. आसपास पूरे देखिए वैसे इधर भी. तो वो लोग उठ गए हैं. वो डिवाइन ने जो एक जजमेंट दी है उसको सुनने के लिए, या वो माफी मांग रहे हैं. Forgiveness भी है इसका एक perspective. And it's again the biblical last judgment, when people resurrect from their graves. कयामत के रोज. क्रॉस भी है ना, तो हम उसको क्रिश्चियनिटी वाले उससे भी रिलेट कर सकते हैं. मतलब वही चीज. Exactly. The resurrection happening. और रेवलेशन है, जैसे डिस्क्लोजर, मतलब किसी चीज का कुछ सुनाया जा रहा है तो एक डिस्क्लोज कर रहे हैं वो कोई चीज. और जैसे ये कॉफिन से भी उठ के आए हैं बाहर, तो ये रिवील हो रहा है. रेवोल्यूशन, रीबर्थ, क्योंकि ऑब्वियसली वो मरे हुए टाइप, कॉफिन से कोई उठेगा तो मींस लाइक डेड पर्सन गेटिंग अप. तो रीबर्थ कैन बी ऑफ अ पर्सन, सिचुएशन. रीबर्थ लाइक नॉट एज इन लाइक रीबर्थ, लाइक
अगर किसी का बिजनेस फ्लॉप हो चुका है एकदम और उसका रीबर्थ अगर होता है तो आई जस्ट टेक अ कॉल, जस्ट अ मोमेंट। तो इसमें मान लिया किसी का ये कार्ड निकलता है तो उसको आप किस तरह से उसको इंटरप्रेट करेंगे? मैडम एक्सक्यूज मी, I just kept myself on mute. Just give me a minute. There's a call actually. Just a minute, please. Yeah, sorry about that. Yeah, sorry. अब बताइए मुझे कि हाँ आप कुछ कह रहे थे शरद जी? अभी मान लिया किसी का कोई कार्ड, ये कार्ड निकलता है, कोई हमारे से क्वेश्चन पूछने आया जी, और ये कार्ड इस तरह का निकलता है तो उसकी सिचुएशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको? जैसे कोई क्वेश्चन समझ दिमाग में आ रहा है आपके? मैम मैं बोलूं? हाँ हाँ, Can it be equated saying that like they are trying to confess of something that they have done for which they are seeking some divine intervention to help them to move off the current to the future? Yes, you can say that. ये शरद जी देखा आपने ये पॉइंट पे क्लियर हुआ इससे भी कुछ? Also, ma'am, I feel just like you correctly said, the death card doesn't literally mean death physically. This probably could also mean rebirth or coming out of a closet. So, as in like the coffins become a metaphor for a closet, you know. Correct, correct, correct. So you are confessing or you want to come out of a kind of, you know, type. Yeah, it's nicely presented. Actually, ये ठीक है बिल्कुल। और अगर हम इसको जैसे कोई सिचुएशन में शरद जी अगर लेते हैं ऐसे भी कि आप मतलब ये होता है ना कि जैसे कोई भी कोई इंसान है, फॉर एग्जांपल आप कुछ ले लो उसका सिचुएशन कि वो कोई न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वो बहुत टाइम से मेहनत कर रहा था उस पे, बट उसका वो लाइक कोई एग्जाम का कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, और वो उसके पास कुछ जॉब नहीं है, वो हेल्पलेस सा है, बिल्कुल पैसा नहीं है, कुछ नहीं, तो उसका रिजल्ट आ जाता है। एक बहुत रैंडम एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं तो एक जजमेंट की तरह वो आया, कुछ ऐसा कि लाइक डिवाइन का कुछ एक मैसेज आया, तो उसको वो चीज या वो जॉब या वो जो भी उसका काम है वो स्टार्ट हो गया या वो मिल गया। तो उस तरह की कोई सिचुएशन आप अज्यूम कर सकते हो, उस तरह की सिचुएशन से आपको ये समझ आ जाएगा कि इसका क्या मतलब हो सकता है कार्ड का, राइट? जैसे अभी अलग अलग सबने अपने अपने व्यू पॉइंट्स दिए इन कार्ड्स के बारे में, जो देख के लगा, तो उससे थोड़ा क्लैरिटी तो हुई होगी। हाँ, इसमें मतलब वही है कि मान लो कोई जो नॉर्मली ऑकल्ट साइंस में कोई भी व्यक्ति आता है तो वो जो है अपनी कुछ प्रॉब्लम लेकर के ही आता है इशू को, बिल्कुल। हाँ जी। और उसने कहा कि मेरी ये सिचुएशन है और उसमें ये कार्ड निकला, तो फिर हम उसको क्या किस तरह से उसको सॉल्यूशन देंगे, वही मेरा वो था। हाँ, मतलब उसमें जो है जजमेंट की तरह, मतलब जो भी होगा वो आपके लिए ही है। जैसे एक जजमेंट क्या होता है कि डिसाइड हो गया, अब ये आपको एक्सेप्ट करना है ना, तो जजमेंट आ गई है। अब जो ये एक्सेप्ट करने वाले हैं वो खराब सिचुएशन से दिख रहे हैं उठे हुए, डेड थे, और वो दोबारा से दे स्टार्टेड लाइक दे आर, इनका रीबर्थ हो गया, दे आर लिविंग अगेन, दे आर एक्चुअली दे आर अप अगेन। तो उनको हम बोल सकते हैं होपफुल फॉर द कमिंग होपफुल पीपल। और ये सिचुएशंस भी हो सकती है, लोग नहीं है, कई बार ये सिचुएशंस हो सकती हैं, डेड सिचुएशंस या डेड ऑप्शंस, जहां आपने बहुत सारी चीजों के लिए ट्राई कर रहे हो, कोई आपने एंट्रेंसेस दिए हैं मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स में, आप सोच रहे हो जाएगा। Only when you are stuck you try to reach out to someone. Absolutely. स्टक वाला ही होगा। Absolutely. तो अगर वो 4-5 इंस्टीट्यूट है, वहां पे किसी बच्चे का एडमिशन नहीं होता है, एंड ऑल ऑफ अ सडन कोई जजमेंट आ जाता है किसी
उस तरह का किसी इंस्टीट्यूट का या उस तरह से, मतलब ये हाइपोथेटिकली मैं सारे ले रही हूँ एग्जाम्पल, तो उसमें एक जजमेंट आ गई तो सब एकदम से वापस से लाइक वो सिचुएशन में वापस से जाग गए। ठीक है, सो लेट्स टेक द लास्ट कार्ड एंड प्रॉब्ली टुडेज लास्ट कार्ड, फिर कल हम दोनों बाकी भी कर लेंगे। ये जो हमारा है ये 22nd कार्ड है, 21 नंबर इस पे होता है, वर्ल्ड कार्ड है, और वर्ल्ड कार्ड है मीन्स ऑफ कोर्स वर्ल्ड वाइड चीजों से रिलेटेड है, ट्रैवल से रिलेटेड है, फॉरेन कंट्री से रिलेटेड है, वर्ल्डली सक्सेस से रिलेटेड है। सक्सेस इसलिए क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं गोल सा जो दिख रहा है, ये एक क्राउन या पुराने जमाने में जैसे कोई अगर जैसे पहनते थे इस तरह का कुछ, बस जस्ट आफ्टर या सो ये वो है, it's a wreath. It's a wreath, floral wreath. Right. सो ये हम पॉजिटिव वे में ही लेते हैं इसको, मतलब इसकी एनर्जी पॉजिटिव होती है, तो उसमें ट्रैप्ड है वो पर्सन, तो इसका मतलब पॉजिटिव एनर्जी इसमें ट्रैप्ड है। अकम्प्लिशमेंट दिखा रहा है, उसका पोस्चर भी बड़ा बैलेंस सा और हैप्पी सा लग रहा है, फुलफिलमेंट वाला चीज से रिलेट हो सकती है, इन्वॉल्व है वो, इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। और इसके आसपास के जो ये दिख रहे हैं आपको जो भी फिगर्स हैं, ये 4 अलग अलग तरह के, इनके भी अपने अपने लिटरल मीनिंग्स होती है, लायन की तरह है, ये बुल जैसे है, और ये लेकिन इनके हाथ में क्या है मैम? हाथ में ये छोटे से कुछ वॉन्ड्स टाइप के ना, जैसे छोटे छोटे पकड़े हुए हैं। ठीक है, सो ये हमारा आज का ये खत्म हो गया है। अब हम एक बार is it something related saying that he is trying to get liberated from the current situation and moving to a better prospect or a better future? Yes, you can say that, and can be related to like outside, maybe the place of you can say living, like abroad or something, so we can always relate it to that. Yeah, he wanted to come out from this. Yeah, he wanted to come out from this cage, or मैं दूसरा वाला एक अपना पीपीटी खोलने वाली थी, so I will just take that. ये बस आप एक कोर्स का देख लीजिए एक बार, if suppose you guys are interested, so you can take a screenshot, और जैसे ये मैं उस पे भी शेयर कर दूंगी। So I just wanted to अभी वंदना जी शेयर नहीं हुआ आपका स्क्रीनशॉट। अच्छा शेयर नहीं हुआ, एक मिनट रुको मैं कर रही हूँ। I actually wanted to share that one, so let me just I will just share this. Can you see my screen now? Can you all see the screen? No, ma'am, nothing. No, it's not visible. It's not visible. Okay. अभी नहीं आया screen. It's buffering. I think it's to do with the network today. My network is not supporting. Can you see it now? आपको दोबारा करना पड़ेगा वंदना जी, स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन ना। मैं दोबारा ही कर रही हूँ, but वो हो नहीं रहा है। Let me see, because it's saying still loading. No, ma'am, it's buffering. Yeah, No. so that's why, because on my screen also it's saying Wi-Fi is not supporting. So it's saying that, it's still loading. Can you see it now? Your screen share is loading. Actually, it's saying that. So I am not able to help it, but that's okay. No. Just give me a moment, please. Yes, we can see it, ma'am. Now it's there. Can you see it now? नहीं अभी नहीं आया, अब आ गया? चलिए, ओम नमः शिवाय everyone. This is the advanced tarot course what ma'am would be teaching you all, and it will start from the 17th of April, coming Monday,
and you will have 5 classes a week, 1 hour each. They're going to be 15 classes and 5 practical sessions. So there are 21 topics which we will be covering here. And you will get a pack of tarot cards free along with this. And the price initially, last time this course was launched at 9999. Now it is launched at 6666. So who all are interested and want to become an expert in tarot card reading after this course, you can become, because there are like timing of events through tarot cards, seasons, tarot card with astrology, tarot card with numerology, tarot card with crystals, how to use them, tarot card with palmistry, tarot card with Vastu, tarot card and candle magic, and what is the reserved cards and their meanings, how to spread the cards, how to make actually the predictions, and how to improve your intuitions. So basic, you will come to know the rules of reading, how you can read the card. And the last point is important point to remember for working as professional tarot card reader. So after this course, you would become a professional certified tarot card reader. So the Paytm number is here. It's the same number. All those who wish to join can join. This brochure will be available on your paid group. So all the best. You can take a screenshot and you can contact at ma'am's number or write in that group who all are interested. Thank you. Ma'am will just take over. Ma'am, Yeah. just wanted to understand the audio was a little clumsy sometimes today and was not very clear. Yeah. There was a lot of disturbance. Was it only to me, or I just wanted to understand whether it was for others also? No, sir, it was for everybody. I mean, there were certain drops, Yeah. you know, and No, So I think because it is to do I mean, with the I am network heavily today getting because dependent on the recording. yeah. You will get that soon. After tomorrow's class, I'll upload. The only thing about today's No, ma'am. Because if the today's class recording, yeah, the audio piece, it would be a little difficult for, probably especially for me, because being a South Indian, I okay. cannot understand that much No of problem with that. Hindi, which has been spoken up in the north. No worries with that. If suppose you have any doubt or anything to ask about, any of the sessions, you can always text me. So that should not be a problem, because today, as I was constantly, like getting reminders on my screen also, that is to do with the Wi-Fi thing. So I think the Wi-Fi was not very supportive. It was that technical hitch only. Okay. So you can always, like for today's class, if suppose specifically you did not understand or not able to understand anything after seeing the recording also, you can always text me and coordinate, and I'll let you know what it is. Right? Sure. Thanks a lot for that. So I hope you enjoyed today's session and you could actually understand things. I mean, of course, because of this, sound thing, it was not 100% enjoyable, I'm sure. But as far as the understanding goes, I think you guys have picked up. Yeah. All right. So I'll take your leave. The audio problem was only probably for the today. Yes. Else, we really enjoyed, we have enjoyed all the 4 sessions, but today was like a 50-50 thing, like, or the major arcana card of 15 and 16. Okay. Don't worry, it's okay. Issue with the audio. Yeah. So I'll try to make up, through your text. If you think things are not very clear, you can always approach. So thank you everyone for joining in today's session. Good night. See you tomorrow at 9. All right.
Okay, man. Thank you. Okay, good night. Good night. Thank you. Good night, Nice. everyone. Good night. Thank you.